आज की इस मालूमाती नशिस्त में एक ऐसे असरार पर बात की जाएगी जो पूरे 100 साल पुराना है, लेकिन आज भी अक्ल को दंग कर देता है। जापान की मशहूर जमाना ओकीको गुड़िया, एक ऐसी लकड़ी की गुड़िया जिसके बारे में कहा जाता है कि इसके बाल बढ़ना कभी बंद ही नहीं होते। ये सोचने की बात है, लकड़ी की गुड़िया और मुसलसल बढ़ते हुए बाल। क्या वाकई किसी बेजान गुड़िया के बाल बढ़ सकते हैं? साइंस तो यही कहती है कि यह नामुमकिन है ना? लेकिन बिल्कुल यही वो सवाल है जिसने एक पूरे खानदान की रातों की नींदें उड़ा दी, उन्हें 20 साल तक शदीद खौफ में मुब्तला रखा। और हैरत की बात यह है कि आज भी हजारों लोग इसे देखने मंदिरों का रुख करते हैं। पहला हिस्सा, एक मनहूस तोहफा। कहानी शुरू होती है साल 1918 से। तो हुआ कुछ यूं कि जापान के शहर सप्पोरो में एक नुमाइश लगी थी। वहां एक 17 साला लड़का इकीची की नजर एक इंतहाई दिलकश और महंगी इचीमासु गुड़िया पर पड़ी। उसने वो गुड़िया खरीदी और अपनी छोटी बहन ओकीको को तोहफे में दे दी। और यकीन माने, बच्ची को वो गुड़िया इतनी पसंद आई कि वो उसे एक पल के लिए भी खुद से दूर नहीं करती थी। वो गुड़िया थी भी इतनी हकीकत पसंदाना, उसके खदो खाल की बनावट इस कदर बारीक और शानदार थी कि देखने वाला वाकई धोखा खा जाए। लेकिन बदकिस्मती देखिए, सिर्फ 1 साल बाद ही इस हंसते खेलते घर को नजर लग गई। छोटी ओकेको को सांस की एक शदीद बीमारी ने घेर लिया और वो इंतकाल कर गई। और जानते हैं, अपनी आखिरी सांस तक उस बच्ची ने इस प्यारी गुड़िया को अपने सीने से लगा कर रखा हुआ था। बच्ची के जाने के बाद गम से निढाल घर वालों ने बच्ची की याद में इस गुड़िया का नाम भी ओकीको रख दिया और उसे घर के एक मुकद्दस ताकचे, जिसे जापानी में कामीदाना कहते हैं, वहां सजा दिया। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने सबके होश उड़ा दिए। इकीची ने एक दिन गौर किया कि गुड़िया के बाल जो पहले सिर्फ जबड़े तक थे, वो अब नीचे तक आ गए हैं। यहीं से एक ऐसा भयानक डरावना ख्वाब शुरू हुआ जिसने 20 साल तक इस खानदान का पीछा नहीं छोड़ा। रातों को अजीबो गरीब आवाजें आती, चीजें खुद ब खुद हिलती, और तो और वालिद का कहना था कि उन्होंने गुड़िया को बाकायदा खुद को घूरते हुए भी देखा है, बिल्कुल किसी ड्राउनी फिल्म के मंजर की तरह। दूसरा हिस्सा, मंदिर की रस्म। 1938, वो साल जब एक अहम फैसला किया गया। खौफजदा खानदान अपनी जान छुड़ाना तो चाहता था, लेकिन वो उस गुड़िया को तबाह भी नहीं कर सकते थे, क्योंकि उनका पुख्ता मानना था कि इसमें उनकी प्यारी बेटी की रूह मौजूद है। खैर, 1938 में जब वो लोग काम के सिलसिले में सखालिन मुंतकिल होने लगे तो उन्होंने वो गुड़िया इवा मिजावा के एक मंदिर, मानिंजी मंदिर के हवाले कर दी। लेकिन कहानी यहाँ ख़त्म नहीं हुई, बल्कि मंदिर के पुजारियों ने भी बहुत जल्द नोटिया किया कि वाकई गुड़िया के बाल तो खुद ब खुद बढ़ रहे हैं। सूरत हाल तब और भी पुरअसरार हो गई जब एक पुजारी ने बड़ा ही अजीब और रोंगटे खड़े कर देने वाला ख्वाब देखा। उसने देखा कि एक छोटी बच्ची उससे मिन्नतें कर रही है कि मेरे बाल बहुत लंबे हो गए हैं, बराह करम इन्हें काट दें। बस फिर क्या था, उस ख्वाब के बाद से मंदिर में बाकायदा एक सालाना रस्म शुरू कर दी गई ताकि उस गुड़िया के इन मुसलसल बढ़ते हुए बालों को एहतियात से तराशा जा सके। अब आते हैं तीसरे हिस्से की तरफ, यानी साइंसी हकीकत। क्या वाकई इसके पीछे कोई जादू था? अगर इस पूरी कहानी का साइंसी और मंतिकी जायजा लिया जाए तो तस्वीर का बिल्कुल दूसरा रुख सामने आता है। एक तरफ तो ये द्युमालाई दावा है कि गुड़िया के अंदर कैद बच्ची की रूह इन बालों को बढ़ा रही है, लेकिन दूसरी तरफ जब ठोस तबई शवाहिद को देखा गया तो हकीकत कुछ और ही निकली। ये सारा खेल 100 साल पुरानी गोंद, लकड़ी के बुरादे और असली इंसानी बालों के बतदरीज खराब होने का था। असल में बात यह है कि 1918 के दौर में गुड़ियों के लिए मसनूई बाल बहुत ज्यादा महंगे होते थे, तो गुड़िया बनाने वालों ने एक आसान हल निकाला। उन्होंने असली इंसानी बाल इस्तेमाल किए। वो उन बालों को अंग्रेजी हर्फ यू की शक्ल में मोड़ते, सर में बने बारीक सुराखों से गुजारते और गोंद की मदद से मजबूती से चिपका देते। तो फिर बाल लंबे कैसे हुए? अब देखिए, इसे कहते हैं नमी का पंप। गुड़िया का सर लकड़ी के बुरादे से बना था। जैसे जैसे दहाइयां गुजरी वो गोंद कमजोर पड़ गई। बरसात के मौसम में जब हवा में नमी होती तो लकड़ी का वो सर नमी चूसकर फूल जाता और फिर खुश्क मौसम में सुकड़ जाता। साला साल फूलने और सुकड़ने के इस मुसलसल अमल ने अंदर मौजूद उन यू शक्ल के बालों को आहिस्ता आहिस्ता मिलीमीटर दर मिलीमीटर बाहर की तरफ धकेलना शुरू कर दिया। ये कोई रूह का करिश्मा नहीं था, ये खालिस फिजिक्स थी। और हाँ, वो जो ये खौफनाक अफवाहें उड़ी थीं कि गुड़िया का मुंह खुद ब खुद खुल रहा है और उसके दांत नजर आ रहे हैं, वो भी महज एक नजर का धोखा था। दरअसल वक्त गुजरने के साथ गुड़िया के चेहरे पर लगी सफेद रंग की पुटीन या लेप जगह जगह से झड़ने लगा था। जब वो ऊपरी सफेद तय उखड़ी तो अंदर की काली सतह नजर आने लगी। दूर से देखने पर यही महसूस होता था जैसे गुड़िया ने भयानक अंदाज में अपना मुंह खोला हुआ हो।
चौथा हिस्सा, अनकैनी वैली, एक बहुत ही दिलचस्प नफ्सियाती पहलू। अब यहाँ एक बहुत अहम सवाल जहन में आता है। अगर हर चीज की साइंसी और मंतिकी वजह मौजूद थी, तो वो पढ़ा लिखा खानदान 20 साल तक इस कदर खौफो हिरास में क्यों मुब्तला रहा? इसकी वजह बयान की जाती है अनकैनी वैली के नफ्सियाती नजरिए से। जब कोई बेजान चीज इंसानों जैसी दिखती तो है, लेकिन 100% इंसान नहीं होती, तो उसे देखकर एक अजीब सी झुरझुरी, एक शदीद बेचैनी महसूस होती है। खानदान के गहरे दुख और इस इंतहाई हकीकत पसंदाना नजर आने वाली गुड़िया ने मिलकर उनके जहनों से खेला। गम में डूबे हुए दिमाग ने इन तमाम तबई तब्दीलियों को एक डरावने और माफोकल फितरत रंग में ढाल दिया। और आज अगर देखा जाए तो दूसरी मशहूर डरावनी गुड़ियों के बरक्स उकीको गुड़िया को मंदिर में खौफ के बजाय इंतहाई इज्जत और एहतराम के साथ रखा गया है। जापानी सकाफत में एक बहुत पुराना और गहरा अकीदा है कि जब कोई भी बेजान चीज अपनी उम्र के 100 साल पूरे कर लेती है तो उसके अंदर कुदरती तौर पर अपनी एक रूह बेदार हो जाती है। इसलिए अब इसे किसी डरावने ख्वाब के तौर पर नहीं, बल्कि एक मुअज़्ज़ज़ हस्ती के तौर पर माना जाता है। तो आखिर में ये सारी कहानी एक बहुत ही गहरी सोच में डाल देती है। जब ठोस साइंसी हकायक का टकराव इंसानी दुख और इंतहाई पुख्ता अकीदों से होता है, तो इस कहानी की असल पहचान कौन तय करता है? क्या साइंस खुल जाने से असरार का सहर हमेशा के लिए टूट जाता है, या फिर इंसान का अपना यकीन इस सहर को, इस जादू को अमर कर देता है? ये वो सवाल है जिसका जवाब हर किसी को अपने अंदर तलाश करना है।